वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आया समद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 21 दैट्स आवर कंट्री इंडिया। यानी कि आज इस भारत के मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं, भारत के मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया के मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ये जो यहाँ पे ये किसकी पिक है। ठीक है ना। इंडिया के मुताबिक तो आपको जानकारी होगी ही। अगर आपको याद होगा मैंने आपको इंडिया के बारे में हर एक चीज पढ़ाया था, जहां पे हमने देखा था कि इंडिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है। हमने देखा था वहां पे इंडिया का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमने देखे थे। इसके अलावा हमने इंडिया के मुताबिक क्या क्या पढ़ा था। हमने जो 28 स्टेट्स हैं या 8 के जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके कैपिटल के मुताबिक हमने पढ़ा था। आज जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में है उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंडिया, यानी कि इंडिया के मुताबिक कुछ चीजें, यानी कि इंडिया के मुताबिक कुछ पढ़ेंगे कि इंडिया लार्जेस्ट मतलब कौन से सतह पे कौन से नंबर पे कंट्री है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एज पर द लैंड, उसके मुताबिक हम देखेंगे। और लोकेशन सेटिंग जो आपको मैंने प्रीवियसली भी पढ़ाया था कि जब हमने टाइम की बात की थी, ग्लोब की बात की थी, वहां पे भी मैंने आपको ये लोकेशन सेटिंग पढ़ाई थी और इससे पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारा कवर अप किया हुआ है। और फिर हम देखेंगे इंडिया नेबर्स, ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस हम करेंगे। यहाँ पे इंडियन नेबर्स यानी कि कौन कौन से कंट्री वो हैं जो इंडिया के इर्द गिर्द हैं, जो इनके नेबर्स हैं, जिनको हम हमसाया कहेंगे। ठीक है ना। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में हम देखेंगे कि कैसे इंडियन के पॉलिटिकल हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेस ऑफ इस पॉलिटिक या ऑन द बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इंडिया के कैसे सत्ते हुए हैं, कैसे मतलब इसके हिस्से हुए हैं, है ना। जो 28 और 8 यूनिट टेरिटरी आपको पता ही है। और फिर हम देखेंगे कि डिवीजन्स, फिजिकल डिवीजन्स में हम देखेंगे हिमालयाज के बारे में, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, पेनिसुलर प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स के बारे में। आइए देखते हैं पहले इंडिया के मुतालिक। इंडिया, इंडिया जो आपको यहाँ पे मैप भी दिख रहा होगा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, जहां पे इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, जहां पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है ना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका है ना, केरला, गुजरात। ठीक। तो इंडिया इज a country of what, जहां पे वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस, जो आपको पता है कि यहाँ पे हिमालयाज है, नॉर्थ साइड से क्या है, नॉर्थ साइड से हिमालयाज है, नॉर्थ साइड से हिमालयाज क्या है, यानी कि हिमालय माउंटेन जो है वो इसको नॉर्थ साइड से कवर अप किए हुए हैं। और अरेबियन सी है वेस्ट साइड से, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट साइड से, और इंडियन ओशन है साउथ साइड से। और इसके अलावा अगर हम इंडियन पेनिसुला भी है। और इंडिया की अगर हम टोटल किसकी बात करें, एरिया की बात करें, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 स्क्वायर किलो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, एरिया है टोटल। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक ये आता है। ठीक है ना। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश टू कंच, जहां पर 2900 किलोमीटर तक आता है। और हम लोग को पता है कि इंडिया का जो कैपिटल है वो कौन है, न्यू दिल्ली है। इंडिया इट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विथ बोथ लायंस एंड टाइगर्स, याद रखना है, जहां पर लायंस भी हैं और टाइगर्स भी हैं। और सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है किसकी, दुनिया की। ठीक है ना। दुनिया में अगर हम बात करेंगे, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन एरिया। फर्स्ट कौन है आप मुझे बताओगे, ये मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। अब हम देखते हैं लोकेशन सेटिंग्स। मैंने आपको बताया था कि लोकेशन सेटिंग्स में ये +5 और +6 के बीच में आते हैं, जो यहाँ पे IST ने फिर रखा क्या, 5.5 to 30 +5 to 30, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ
और इसकी अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। और ये कहाँ पर लोकेट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बे ऑफ बंगाल इसके ईस्ट साइड से है, अरेबियन सी इसके वेस्ट साइड से है, इंडियन ओशन इसके साउदर्न साइड से है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसके बारे में हमने बात की थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा था, आर्कटिक सर्कल पढ़ा था। ठीक है ना। और ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। और 23.5 डिग्री पर जो लाइन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वो भी इससे पास हो रही है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 आवर्स की गैप आ रही है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट गुजरात में। ठीक है ना। अब जो इंडियन टाइम जो यहाँ पे है वो है 82:30 डिग्री ईस्ट, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ पे हम 5:30 यानी कि 5:30 पे प्लस 5:30 में इंडिया आ जाता है आज। और इंडियन मेरिटाइम ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मेरिटाइम ऑफ इंडिया भी उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हम देखते हैं इंडियन के नेबर्स। अब हम देखते हैं इंडियन के हमसाए। इंडिया के हमसाए की हम बात करेंगे, कौन कौन से कंट्री हैं जो इंडिया के इर्द गिर्द आ रहे हैं। पहला जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे श्रीलंका और मालदीव्स की, अगर बात करेंगे, यहाँ पे मेरिटाइम बॉर्डर्स हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बल्कि बाई क्या बाय क्या बाय वाटर। ठीक है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पाकिस्तान है, ठीक है ना, अफगानिस्तान है, ठीक है ना, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, तो श्रीलंका है। और ये जो चीजें हैं, ये जो कंट्रियां हैं, ये क्या, ये नेबर कंट्री हैं इंडिया के नेबर कंट्री हैं। और द लेंथ ऑफ इंडियन लैंड बॉर्डर्स विद इट्स नेबर कंट्री 4096.7 किलोमीटर्स जो है ना, बाउंड्री जोड़ते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। और चाइना के दरमियान 3488 किलोमीटर्स जो है ना बाउंड्री बिटवीन है चाइना और इंडिया। और 3323 किलोमीटर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, 1751 किलोमीटर्स बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, 1643 किलोमीटर्स बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। जो इंडिया के टोटल जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कितने हैं? 9 है। ठीक है ना। 7 कंट्रियां हैं टोटल जो है ना, 7 है। और इनमें से क्या है, दो जो है वो क्या है, श्रीलंका और मालदीव्स यहाँ से बॉर्डरिंग है। ठीक है ना। टोटल कितने हैं? टोटल है 9, जिसमें से 7 क्या है बाय लैंड जो हमने देखा। ठीक है ना। और 2 क्या है प्लस टू क्या है, +2 है बाय वाटर। ठीक। तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और फिर स्टेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया, जहां पे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स को फिर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। और यूनियन टेरिटरी क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है। और यहाँ पे डायरेक्ट किसका रोल चलता है? यूनियन का डायरेक्ट रोल चलता है। ठीक है ना। और ये है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। एज पर 2011 सेंसस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 460 डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्रेजेंट, मतलब एज पर द सेंस ऑफ 640 districts are present in India as per the census of 2011। और राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। अगर हम लार्जेस्ट स्टेट की बात करेंगे, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन है? वो है राजस्थान।
और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट है एज पर द एरिया, एज पर द सेंस ऑफ 2011। और यूपी जो है उत्तर प्रदेश, इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, वायर सिक्किम हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन। और इसके अलावा जो इंडिया का कैपिटल है वो आपको मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वो कौन सा है, न्यू दिल्ली यानी दिल्ली। और यूनाइटेड टेरिटरीज अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेट है, बे ऑफ बंगाल में। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे है, वो अरेबियन सी में प्रेजेंट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अगर चेंज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिकॉग्नाइज्ड टू क्रिएट 2 यूनियन टेरिटरीज। और जम्मू एंड कश्मीर की जो है ना, इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये तो एक स्टेट था, और स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जिसमें लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और जम्मू एंड कश्मीर को क्या अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और यहाँ पे जो दादरा नगर और हवेली, दमन एंड दीव जो थे, उनको एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और तेलंगाना 28 स्टेट हैं जो 2 जून 2014 में क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है ना। तो ये थी कहानी यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन में हमारे पास कितने पॉलिटिकल डिवीजन, ये थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमने पढ़ा है। अब है फिजिकल डिवीजन, अब है फिजिकल डिवीजन। और अगर हम इसकी बात करेंगे, फिजिकल फीचर्स, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल प्लेट्यूज जो हमने कंटिन्यूस लेक्चर्स में पढ़े हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, कोस्टल आइलैंड्स। अब यहाँ पे 6 मैन डिवीजन हैं। कितने हैं, 6 मैन डिवीजन हैं, जिसमें हिमालयाज, नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ये 6 डिवीजन्स हैं। ये कितने हैं, ये 6 डिवीजन्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हम पढ़ने हैं। हिमालयाज, हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे, हिमालयाज की अगर हम बात करेंगे तो हिमालयाज जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कहाँ से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। और ये 2400 किलोमीटर तक कहीं कहीं पे रन कर रहे हैं। ठीक है ना। और अगर हम इसकी वर्डत की बात करेंगे तो वो वेरी कर रही है 2400 किलोमीटर्स, कहाँ, कश्मीर की ओर। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे वहां पर कितने हैं, 2400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। और ये 3 पल्लर रेंज में डिवाइड है, और इसको हम कहते हैं हिमांद्री। हिमांद्री पहला रेंज जो है, इट इज अ नॉर्थ मोस्ट रेंज जो हिमालय का है, वो हिमांद्री। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय। ये रेंज जो है ना, इसके हाईएस्ट पीक्स हैं, एवरेज पीक कितने हैं, 6000 मीटर्स। और द कोर पार्ट ऑफ हिमालय रेंज इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। याद रखना है कि क्या कोर जो है ना, इसका कोर जो किससे फॉर्म हुआ है, ग्रेनाइट से। और इट्स ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, मैनी ग्लेशियर्स ऑल्टरनेट इन दिस रेंज, सिंपल। ठीक। इसके बाद है हिमाचल। और हिमाद्री के बाद, हिमाद्री तो फर्स्ट है, टॉप मोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद है हिमाचल। हिमाचल इज नोन एज हिमाचल और लेस हिमालयाज। ये जो है ना सॉवर्ट ऑफ हिमाद्री में प्रेजेंट है। इसकी हाइट कितनी है, 3700 टू 4500 मीटर्स। पीर पंजाब रेंज जो है लॉन्गेस्ट रेंज, या महाभारत की अगर हम बात करेंगे, धुलाधर रेंज की अगर हम बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंज हैं जो प्रेजेंट है किसमें, हिमाचल में। और इसके अलावा फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर हैं, कांगड़ा है, कुल्लू है, जो लोकेट है हिमाचल प्रदेश के ओर से। और फॉर एग्जाम्पल स्टेशन है, मसूरी है, शामला है, नैनीताल है, मनाली है। ये पूरे कहाँ पे, हिमाचल रेंज में प्रेजेंट है। अब है हमारे पास थर्ड, कौन, शिवालिक। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं हमारे हिमालय के, ठीक है ना, हिमालयन माउंटेन के। द शिवालिक। अब हिमाद्री के बाद है हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक। शिवालिक क्या है, ये है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, जिसके एल्टीट्यूड्स वेरी हो रहे हैं 1900 टू 1100 मीटर्स तक। जो ये किससे फॉर्म हुए हैं, किससे बने हुए हैं, द शिवालिक्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन brought down by the rivers from the northmost Himalaya range। ठीक है ना। देहरादून, कुतली रन, पतली दुन, ये सारे जो दुन है, कुतली दुन है, देहरादून है या पतली दुन है, ये सम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कहाँ पे, लेसर हिमालयाज में या शिवालिक्स में प्रेजेंट है। ठीक। अब हम देखते हैं दूसरे, नारद
हिमालय। नॉर्थ प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फर्टाइल है और डेंस पॉपुलेटेड रीजन सिंपल है, जहाँ पे फर्टाइल होगी वहां पर तो डेंस पॉपुलेटेड होगी। यहाँ पे एरिवलाई सॉइल रिवर्स जो है वो प्रेजेंट है। लोकेशन जो है नॉर्थ प्लेन्स आर बिटवीन द हिमाचल Himalayas and the Deccan Plateaus north of Tropic of Cancer. They extend from the Haryana to West Bengal, including ये जो कुछ हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है ना। इसकी साइज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्लेन है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसके अंडर आ जाते हैं। 2400 किलोमीटर इसकी लिंगथ है। 240 to 320 किलोमीटर इसकी वाइडथ है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं ये बने किससे हैं? ये बने हुए हैं किससे? फॉर्म बाय द रिवर इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्र, विच ब्रॉट, जब ये ब्रॉट डाउन हुए एल्वराइज सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा परनियल है, ये दैट मींस कि जो वाटर है वो फ्लो करते हैं थ्रू आउट विच हेल्प अस टू फर्टिलिटी प्लान पे बनाते हैं। अब जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रैक ऑफ एल्वराइज सॉइल है, वेरी फर्टाइल है, वो प्रेजेंट कहाँ पे है? वो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन में प्रेजेंट है। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, सब ट्रॉपिकल कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हायर टू सम एरियाज एट हाई एल्टीट्यूड्स, यानी श्रीनगर हैज द कंडीशनल क्लाइमेट। अगर हम बात करेंगे कहीं कहीं पे क्या है, कहीं भी सब सब ट्रॉपिकल कंडीशन यहाँ पे है हायर अल्टीट्यूड्स में। पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेशन सिंपल, जहाँ पे फर्टिलिटी होगी, फर्टाइल होगा, वहां पे क्या होगा? डेंस पॉपुलेशन होगा। 400 मिलियन यहाँ पे प्रेजेंट है पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे, रिच सॉइल है, तो वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, यानी कि थार डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे, ये वो रीजन है जहां पर क्या है? डेजर्ट होते हैं। लोकेशन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 80% ऑफ द डेजर्ट इंडिया में है और 15% कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। द डेजर्ट एक्सटेंड इनटू द इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड पाकिस्तानी प्रोविंसेस सिंध एंड पंजाब। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। और थार डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे, 100,000 लाइक 2 लाख स्क्वायर मीटर्स जो है ना, इसके एरिया है, और मेकिंग द 18th लार्जेस्ट डिजर्ट और 9th लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, ठीक, दुनिया का। तो अब हम देखते हैं पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू की अगर हम बात करेंगे, द पेनिसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज लार्ज इंसेंटर लैंड मास दैट मेक्स अप द हार्ड क्रिस्टल से बने हुए हैं, जहां पे सर्वल रीजन्स हैं, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यूज, नॉर्दर्न प्लेट्यूज। और ये जो प्लेटू हैं ये क्या है? ये ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर हिल रेंजेस हैं, वैलीज हैं। अरावलाई हिल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ओल्डेस्ट रेंज है दुनिया का। और यहाँ पे क्या है? इसके अलावा विंध्यास हैं, हाँ, सतपुराज हैं, जो इम्पोर्टेंट रेंज हैं। इसके अलावा जो रिवर नर्मदा है या टैपी है, ये भी फ्लो कर रही है इन्हीं रेंज में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के ओर से। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, फॉर एग्जांपल अरेबियन सी की अगर हम बात करेंगे, ये भी कहाँ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना, वो भी इसी प्लेटू के वेस्ट साइड से हैं, वेस्टर्न घाट्स। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये भी ईस्टर्न बाउंड्रीज के साइड से हैं। और वेस्टर्न घाट जो ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस चल रही हैं, वायर जो ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करेंगे, ये कभी कभी ब्रोकन भी हो रही हैं और कभी जा रही हैं, कभी आ रही, कभी नहीं जा रही हैं इसके पैरेलल में। अब है हमारे पास फिफ्थ, दैट इज द कोस्टल प्लान्स। कोस्टल प्लान जो है ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन्स द बिटवीन दैट runs along the western and eastern coast of India, either side of Deccan Plateau। अगर हम कोस्टल प्लान की बात करेंगे, ये डिवाइड है 2 मेन सेक्शंस में। एक हमारे पास है वेस्टर्न कोस्टल प्लान और है ईस्टर्न कोस्टल प्लान। जो दो दो प्लान्स हैं ये मीट कर रहे हैं कहाँ पे? कन्याकुमारी में, साउथर्न टिप ऑफ इंडियन मैन लाइन। अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्टल प्लान्स को कवर अप कर रहे हैं, वो है गुजरात, वो है महाराष्ट्र, वो है गोवा, वो है कर्नाटका, वो है केरला। और इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न कोस्टल की बात करेंगे, कौन कौन से कवर कर रहे हैं, वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स जो है कौन कौन से कवर कर रहे हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स है कौन कौन से है? वेस्ट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है ना। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, टू द वेस्ट of the eastern west ghats
एंड ईस्ट ऑफ द ईस्ट घाट्स कौन से लाई कर रहे हैं, ये कोस्टल प्लेन, ठीक है ना। द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो वेस्टर्न है वो क्या है, वो नैरो है, और ईस्टर्न प्लेन जो है वो ब्रॉड है। और इसके अलावा नंबर ऑफ ईस्टर्न फ्लोटिंग रिवर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिवर ऑफ महानंदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कवारी है, जो बे ऑफ बंगाल की ओर से जाती है। और फर्टाइल लैंड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सुंदराबल डेल्टा जो फॉर्म हुआ है where गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक, ये था कोस्टल प्लेन्स। अब हम बात करेंगे आइलैंड। हमारे पास दो मैन आइलैंड है, एक है इंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कहाँ पे जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में, और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कहाँ पे जा रहे हैं, इन द अरेबियन सी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास Andaman and Nicobar Island. This group of islands is larger and more secured than the Lakshadweep Islands. The islands are divided into Andaman in the north and Nicobar in the south. ये है Andaman and Nicobar. अब है Lakshadweep Island. अब है Lakshadweep Island. This group of islands is made up of small coral islands. The islands are fertile with few major leaf features such as hills. यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट हैं। और वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करेंगे, और यहाँ पे शॉलो लागून्स हैं, और ईस्टर्न की साइड की बात करेंगे, स्टीपर स्लोप्स हैं, और कैपिटल जो है वो कौन से हैं, कवारी है। कवारी इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। और अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, तो ये थी आज की कहानी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। और अब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, SHAR, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज।